हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आदर्श विद्यापीठ क्लासेज। दोस्तों, आज की स्टोरी भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी स्टोरी है। आज की स्टोरी में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, और हम लोग कुछ ग्रामर और कुछ वोकैब सीखेंगे। आज का स्टोरी का टाइटल है फुट प्रिंट्स ऑन बीच, मीन्स समुद्र तट पर पैरों के निशान। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वन नाइट ए मैन सा ए ड्रीम, ड्रीम मीन्स स्वप्न या ख्वाब होता है। एक रात एक आदमी ने सपना देखा। इन हिज ड्रीम ही वाज वॉकिंग बिसाइड गॉड ऑन द बीच, बीच मीन्स समुद्र तट होता है। सपने में वह समुद्र तट पर भगवान के साथ टहल रहा था। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस मैन एंड गॉड स्टॉप्ड, कुछ दूर चलने के बाद भगवान और आदमी रुक गए। एंड रेस्टेड फॉर ए वाइल, रेस्टेड रेस्टेड मीन्स आराम किया या विश्राम किया, और थोड़ी देर आराम किया। Mean while man saw that all the scene from his life were flashing in the sky. Scene means दृश्य होता है। इसी बीच आदमी ने देखा कि उसके जीवन के सारे दृश्य आकाश में चमक रहे थे। एंड जस्ट बिलो देम ऑन द बीच, और उनके ठीक नीचे समुद्र तट पर he could see two set of footprints on the beach. उसे दो पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। मैन वॉज कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड मीन्स परेशान होना या भ्रमित होना। टू सी दोज फुटप्रिंट्स, आदमी उन पैरों के निशानों को देखकर भ्रमित हो गया। एंड आस्क्ड गॉड, और भगवान से पूछा हुज फुट प्रिंट्स आर दोज, हुज हुज मीन्स किसका या किसके होते हैं, ये किसके पैरों के निशान हैं। गॉड रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स जवाब देना। भगवान ने उत्तर दिया माई डियर, मेरे प्यारे, एमोंग दोज टू, उन दो में से वन सेट ऑफ फुटप्रिंट आर योर्स, एक पैरों का निशान तुम्हारा है। एंड अदर वन इज माइन, और दूसरा मेरा। एज आई हैव बीन वॉकिंग ऑल अलोंग विथ यू इन योर लाइफ जर्नी, जर्नी मीन्स यात्रा होता है। मैं तुम्हारी जीवन यात्रा में तुम्हारे साथ चलता रहा हूं। फॉर ए वाइल मैन वॉच्ड हिज लाइफ जर्नी थ्रू फ्लैशेज इन द स्काई, कुछ देर तक मनुष्य आकाश में चमकती हुई अपनी यात्रा देखता रहा। ही अगेन नोटिस्ड, उसने फिर देखा कि दैट, दैट मीन्स की होता है। देयर वेयर जस्ट वन सेट ऑफ फुटप्रिंट ऑन द सेम बीच, उसी तट पर सिर्फ एक पैरों का निशान था। मैन ऑल्सो नोटिस्ड, मनुष्य ने यह भी देखा दैट इट वॉज द टाइम विच वॉज मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, कि यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। एंड एट दैट टाइम ऑफ लाइफ देयर वॉज नो वन एल्स विथ हिम वॉकिंग along हिज साइड, और जीवन के उस मोड़ पर उसके साथ कोई और नहीं चल रहा था।
ही गोट सैड, सैड मीन्स उदास होना होता है। वह दुखी हुआ। एंड क्वेश्चनड गॉड, और भगवान से पूछा। गॉड, हे भगवान, यू सेड दैट यू वेयर विथ मी, आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ हैं। बट एट when I had been going through the most difficult time in my life, लेकिन फिर भी जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा था, there is only one set of footprints on beach, समुद्र तट पर केवल एक पैरों के निशान हैं। I don't understand, understand means समझना या जानना होता है। मुझे समझ नहीं आता। Why you would leave me alone, alone means अकेला होता है, कि आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गए। When, when means जब, I needed you the most, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। God smiled and replied, smiled means मुस्कुराए, replied means जवाब दिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, माई प्रेसियस, प्रेसियस मीन्स प्यारा होता है, मेरे प्यारे। यू आर माई चाइल्ड, तुम मेरे बच्चे हो। एंड आई वुड नेवर लीव यू अलोन, तुम्हें और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ड्यूरिंग योर टाइम्स ऑफ सफरिंग एंड डिफिकल्टीज, तुम्हारे दुख और कठिनाइयों के समय में। वेयर यू सी ओनली वन सेट ऑफ फुटप्रिंट, जब तुम्हें केवल एक पैरों के निशान दिखाई देते हैं। Those were the time when I carried you in my arms, वही वो समय था जब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया था। मोराल, मोराल मीन्स नैतिक, या इससे जो शिक्षा मिलता है वो होता है। Whenever you face difficulty in life, जब भी जीवन में कठिनाई का सामना करो, ट्रस्ट इन गॉड, तो ईश्वर पर भरोसा रखें। डोंट लूज होप, और आशा न खोएं। एंड, और इवन इफ नो वन स्टैंड्स विथ यू, और भले ही कोई आपके साथ न हो। गॉड इज ऑलवेज देयर फॉर यू, ईश्वर हमेशा आपके लिए मौजूद है। टेकिंग केयर ऑफ यू, अपना ख्याल ना आपका ख्याल रख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का स्टोरी हम लोग का खत्म हुआ। अब हम लोग अगले दिन अगले स्टोरी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।